जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको भी, आग अलग आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। आपको जब मन गलत सलाह दे रहा होता है तो उस समय आप सावधान नहीं होते। उस समय आप सुखद वृत्ति करके और आप मान लेते हैं कि इसमें सुख है, और फिर जब क्रिया हो जाती है तब आपको होश आता है। फिर आप मन से ग्लानि करते हैं कि यार मैंने क्यों किया, मैंने तो नियम लिया था अब ऐसा, पर आप उसे सुखद मानते हैं। अंदर एक शीतलता सी दौड़ती जब वो बात आती है कि यार सुख है इसमें, बस यही सुख की भावना ही नष्ट करती है। ब्रह्मचर्य क्षीण होने मत देना। फिर आपको देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि जैसे चतुरासी जी है तो जो प्यारो करे से है ना, वो ऐसे पीछे से ऐसे उल्टा सीधा दोनों तरफ से ग्रंथ याद। हम कह रहे हैं 20 वर्ष तक जवानी का गले खाता है, उसको ब्रह्मचर्य में रखो, उसको काटो मत। और 20 के बाद जब ब्याह करो तो 20-25 वर्ष तक आप संसार के खेल खेलो, आप देखो कोई परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी व्यवस्था है जिससे साध करके हम अपनी कुंडलियों को जागृत कर सकते हैं। वीर्य के दो रास्ते हैं, एक अधोगति, एक ऊर्ध्वगति। अधोगति से पतन होता है, लेकिन योगी उसी तेज और वीर्य को साध कर ऊर्ध्वगति की ओर ले जाते हैं, जिससे योगी के अंदर आकर्षण, वाणी में तेज, लंबी आयु और परमात्मा के प्रति एकाग्रता होती है और अनेक शक्ति से संपन्न वह मानव व्यक्ति हो बाहर और भीतरी दोनों शत्रुओं को रौंदते हुए, अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना तो अगला जन्म होगा तब पूरा करूंगा। अविनाशी हूँ मैं, किसी भी स्थिति में निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे परास्त। हम भजन कर रहे हैं, हमको कोई नहीं परास्त कर सकता। निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। हार जाए तो भी जैसे जीत पे उत्साह, ऐसे उत्साह होना चाहिए। आज हार गए लेकिन कल हम विजय प्राप्त। तब एक बहुत स्ट्रॉन्ग चिंतन होना चाहिए, धैर्यवान चिंतन होना चाहिए। एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है, सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान, जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाता है। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। कहते हैं कि बाहरी चीजों से शरीर को फुलाना या बढ़ाना ये कोई पहलवानी नहीं है। ब्रह्मचर्य से रहो, नमक रोटी खाओ। और हम तुमने देखा है अयोध्या के शंकर बाबा ऊपर चद्दर ऐसे उड़े हुए थे, उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा। 4-5 चढ़ गए, हाथ मिलाने, बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले से चले जाते। 4-5 बोले अयोध्या का सिंह है, एक आचरा ऐसे बजरंग बाल मारा, ऐसे तो हट गया अखाड़ा, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरफ। तो ऐसे किया, कोई नहीं था ब्रह्मचारी के आगे।
भक्त का स्वभाव है, ऐसे जैसे कट जाए ना, उसका स्वभाव थोड़ी देर में गाढ़ा होने की कोशिश करेगा। इसकी आखिरी परिणति है वीर, वो स्वयं से नहीं निकलता, वो इससे भी गाढ़ी वस्तु है, वो घर्षण से निकलता है। ये जीवनी शक्ति है, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी।